समंदर में डूबता हुआ एक कंटेनर जिसमें मौजूद है 9 माह की प्रेग्नेंट औरत, वो यहाँ कैसे पहुंची? क्या वो बच पाएगी? उसके बच्चे का क्या होगा? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के मूवी रिव्यू में। आज हम नोवेड मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि रिसेंटली 2023 में रिलीज हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। मूवी के स्टार्ट में रेडियो से आवाज आती है कि स्पेन में खाने पीने की चीजों की कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ सख्त फैसले किए हैं। तभी एक कार में से बहुत से लोग निकलते हैं जिनमें मियाँ और निको भी होते हैं जो कि हस्बैंड वाइफ हैं। वो दोनों गार्ड से बचते हुए कंटेनर में जाकर छुप जाते हैं जो कि उन्हें मुल्क से बाहर लेके जाएगा। तब हमें पता चलता है कि मियाँ 9 माह की प्रेग्नेंट है और उस कंटेनर में और भी बहुत सी प्रेग्नेंट औरतें, बच्चे और मर्द मौजूद हैं। एक लड़की के टैबलेट के जरिए हमें गवर्नमेंट की वायलेशन नजर आती है कि खुराक कम होने की वजह से गवर्नमेंट सबको खाना नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से स्पेन और यूरोप के 10 मुल्कों ने एक मॉडल अप्लाई किया है। पहले उन लोगों ने बूढ़े लोगों को मारा, अब उन्होंने बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों को भी मारना स्टार्ट कर दिया है ताकि आबादी कम हो सके और खुराक और लोगों के बीच में बैलेंस किया जा सके। मियाँ को अपनी बेटी की याद आती है जिसे गवर्नमेंट ने मार दिया था। अब वो अपने अगले बच्चे को नहीं मरने देना चाहती, तो इसलिए वहां से जा रही होती है। थोड़ी देर बाद कंटेनर का दरवाजा खुलता है और बहुत से लोग अंदर आ जाते हैं, लेकिन वहां का इंचार्ज कुछ लोगों को निकालकर जबरदस्ती दूसरे कंटेनर में डाल देता है ताकि लोगों को बैलेंस कर सके, जिसकी वजह से निको को पास में मौजूद कंटेनर 107 में डाल दिया जाता है। मियाँ निको को कॉल करती है कि मुझसे अकेले नहीं रहा जाएगा। निको कहता है कि हम एक ही शिप में जाएंगे, जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब कंटेनर सिटी से गुजरते हुए जा रहा होता है और हमें वहां के हालात दिखाए जाते हैं कि कैसे लोग पानी पानी को लड़ रहे हैं, कैसे गवर्नमेंट बच्चों और औरतों को मार रही है। ये बहुत ही दिल दहला देने वाला मंजर होता है। कंटेनर पोर्ट के पास रुकता है तो एक ऑफिसर कंटेनर में जाकर चेकिंग करता है, जबकि लोग उसकी बैक साइड में छुपे हुए होते हैं। ऑफिसर को शक होता है तो वो कंटेनर के बाहर आकर कंटेनर की एक साइड पे खड़ा हो जाता है और एक ऑफिसर को अंदर से कहता है कि फायर करो। जब वो फायर करता है तो ऑफिसर को पता लग जाता है कि लोग अंदर छुपे हुए हैं। वो अंदर आके कहता है कि तुम लोग खुद ही बाहर आ जाओ वरना मैं तुम सबको मारने का हुक्म दे दूंगा। एक लड़की डर की वजह से दरवाजा खोल देती है। तब मियाँ कंटेनर की ऊपर साइड पे मौजूद बॉक्स पे चढ़ जाती है। ऑफिसर फिर भी ऑर्डर देता है कि सबको मार दो। अब वहाँ सिर्फ गोलियों और चीखों की आवाज के अलावा कुछ नहीं सुनाई देता। फिर सब मर जाते हैं सिवाय एक बच्ची के, जो कि बहुत डरी हुई सहमी हुई खड़ी होती है, जिसे ऑफिसर खुद गोली मारता है। मियाँ डरी हुई ऊपर चुपचाप लेटी रहती है। फिर कंटेनर को शिप पर लोड किया जाता है। रात के वक्त समंदर में बहुत ज्यादा तूफान आता है और कंटेनर सब हिलने लग जाते हैं। बाहर कुछ लोग कंटेनर खोल रहे होते हैं ताकि लोगों को बाहर निकाल सके। मियाँ उन्हें कहती है कि मुझे भी बचाओ। एक आदमी उसकी आवाज सुन लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है वो कंटेनर समुद्र में गिर जाता है, जिसकी वजह से मियाँ के सर पे चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। उसे होश आती है तो वो सुराख से बाहर देखती है जहाँ उसे पानी में गिरे हुए कंटेनर्स के अलावा कुछ नहीं नजर आता। उसका फोन का टच भी टूट चुका होता है। उसे कंटेनर में एक बैग नजर आता है जिसमें उसे फोन मिलता है, लेकिन उस फोन पे कोड लगा हुआ होता है। वो बहुत मायूस हो जाती है। फिर वो अपनी सिम उस फोन में डालती है। उसे अपने बच्चे का ख्याल आता है तो वो हिम्मत करती है। कंटेनर में पानी बढ़ रहा होता है। वो कंटेनर में मौजूद वुडन बॉक्सेस को खोलना शुरू कर देती है। पहले बॉक्स में उसे प्लास्टिक बॉक्स मिलते हैं, दूसरे में उसे हुडीज मिलती हैं, तीसरे में एलसीडी, चौथे में उसे हेडफोन्स नजर आते हैं। उसे एक चाकू नीचे गिरा हुआ नजर आता है। अब वो एक और बॉक्स खोलती है जिसमें वोडका की बोतल्स पड़ी हुई होती हैं। उसे कंटेनर में पानी की बोतल नजर आती है। वो इकट्ठा कर लेती है। फिर उसे एक टेप नजर आती है जिसे वो सुराखों पे लगाती है ताकि पानी अंदर ना आ सके। तब उसे बहुत से लोगों की चीखें आना शुरू हो जाती हैं। वो सुराख से देखती है तो कंटेनर 107 जिसके अंदर निको गया था वो डूब रहा होता है और लोग बहुत ज्यादा चीख रहे होते हैं। मियाँ अंदर से आवाजें देती है कि कोई हमारी मदद करो, मैं आ रही हूँ तुम्हें बचाने, लेकिन देखते ही देखते वो कंटेनर डूब जाता है। तब वहाँ मौत की और बेबसी की खामोशी फील हो रही होती है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। रात को मियाँ निको के नंबर पे कॉल करती है और उसकी रिकॉर्डेड आवाज सुनती रहती है और अपने आप को सुकून देती है। तभी उसके पेट में मूवमेंट होती है तो वो बहुत ज्यादा रोती है। फिर वो वहाँ पर सो जाती है। पानी कंटेनर के मिड तक आ जाता है तो मियाँ की आंख खुलती है। ऊपर मौजूद बॉक्स उसके ऊपर गिर जाता है जिसमें से डक टॉयज निकलते हैं। फिर पानी उसके गले तक आ जाता है और वो पानी में डूब जाती है, लेकिन फिर फौरन उसकी आंख खुलती है, यानी कि वो सपना देख रही थी। मियाँ उठकर देखती है तो उस राखों में से टेप हट चुकी होती है और पानी कंटेनर के अंदर आ रहा होता है, जिसकी वजह से उसके पांव तक कंटेनर डूब चुका होता है। मियाँ ऊपर लटके हुए कंटेनर को भी नीचे गिराती है तो उसमें से भी सिर्फ प्लास्टिक बॉक्स निकलते हैं, लेकिन फिर उससे उसमें मौजूद रबड़ नजर आते हैं जिनको निकाल के वो कंटेनर के सुराखों में डालती है। साथ ही वो एलसीडी के पाइप और प्लास्टिक बॉक्सेस को मिला के पानी बाहर निकालती है और बॉक्सेस को कंटेनर की एक साइड पे कर देती है ताकि सुराखों वाली साइड ऊपर हो सके और पानी कंटेनर के अंदर ना आए। वो नेक की हाइट तक एक टेप लगाती है ताकि पानी का मैक्सिमम लेवल भी चेक कर सके। फिर वो बैग खोलती है जिसके अंदर से ड्रिल मशीन, लाइटर, कुछ खाने पीने की चीजें निकलती हैं, लेकिन तभी उसका फोन बजता है और निको की आवाज आती है। मियाँ बहुत रोती है। वो कहती है कि मुझे लगा कि तुम मर चुके हो। वो बताता है कि ड्राइवर ने मुझे शहर के बाहर ही उतार दिया था। मियाँ बताती है कि मैं जिस कंटेनर में जा रही थी वो समंदर में गिर चुका है। निको परेशान हो जाता है लेकिन कहता है कि तुम हिम्मत ना हारो, मैं तुम्हारे लिए आऊंगा, जरूर आऊंगा। मियाँ बर्गर खाती है, बाथरूम बॉक्स में करती है। तब उसे तूफान की आवाज आती है। वो उसकी तरफ देखती है तो तूफान उसी की तरफ आ रहा होता है, लेकिन तभी उसे लेबर पेन भी
स्टार्ट हो जाता है। तूफान की वजह से कंटेनर पूरा हिल रहा होता है और वो बॉक्स में बैठी हुई होती है। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी निको की कॉल आती है, लेकिन फोन पानी में गिर के बंद हो जाता है। वो उठ के रस्सियों को पकड़ती है। उसे अपनी बोन्स हिलती हुई सुनाई देती है। वो फिर से जोर लगाती है तो बेबी बाहर आ जाता है। वो जल्दी से उसे पकड़ती है और उसकी बैक रब करती है तो बच्ची रोने लग जाती है। अब वो बॉक्स में बैठ जाती है और उसके अंदर से कुछ मीट निकलता है जिसे वो एक बॉक्स में रख देती है। वो वुड फाड़ के बच्चे का डायपर बनाती है और बेबी को दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दूध नहीं पी रही होती। मिया थोड़ा खाना खाती है, पानी पीती है और फोन जो पानी में गिरा था उसको देख के परेशान हो जाती है। बेबी बहुत ज्यादा रोती रहती है। तब उसे ड्रिल मशीन और सुराख नजर आते हैं तो उसे ख्याल आता है कि वो ड्रिल से सुराख करके बाहर जा सकती है। वो कंटेनर के ऊपर साइड पर सुराख करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन बेबी रोती रहती है। वो गुस्से में आकर उस पर चीखती है। वो फिर से बेबी को दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार बेबी दूध पी लेती है तो मिया को सुकून आ जाता है कि बेबी अब बच जाएगी। रात को बेबी सो जाती है और मिया खाना खाती है तो उसे एहसास होता है कि खाना और पानी तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका हुआ है, बस थोड़ा सा पानी बोतल में पड़ा हुआ है। वो फिर ड्रिल करती है तो 3 साइडों के सुराख हो जाते हैं, लेकिन तभी ड्रिल का बैटरी भी खत्म हो जाती है। वो फिर से मायूस होकर गिर जाती है। वो सिम निकाल कर फिर से अपने फोन में डालती है। मिया को नाइफ नजर आता है। वो नाइफ से सुराख के बीच वाली जगह को काटती रहती है। हालांकि उसके हाथ बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। मिया बेबी के पास आकर सो जाती है। रात को उसे भूख लगती है तो उसे वो बॉक्स में अपना गोश्त नजर आता है। वो उसे स्मेल करती है, लेकिन भूख की शिद्दत की वजह से उसे खाना पड़ता है। कंटेनर के बाहर कोई चीज समंदर में उन पर टैग करती है, जिसकी वजह से मिया गिर जाती है, लेकिन मिया उस पर टैप करके शोर करती है, जिसकी वजह से वो फिश वहां से भाग जाती है। नाइफ से कटते हुए बिल्कुल एंड पे आके नाइफ भी टूट जाती है। वो कमजोरी की वजह से कुछ समझ नहीं पा रही होती। बोतल में पानी खत्म हो जाता है तो वो समंदर का पानी बोतल में डालती है, लेकिन खुद को पीने से रोक लेती है। उसे कंटेनर की छत पर पानी टपकता हुआ नजर आता है तो वो उसे चाटने लग जाती है, लेकिन वो पानी गंदा होता है तो उसकी वजह से उसे उल्टी आ जाती है। मिया आदमड़ी होकर पड़ी हुई होती है कि उसे उसकी बेटी का ख्याल आता है और उसे कहती है कि मम्मा आपने मुझे लोगों को क्यों ले जाने दिया। मिया कहती है कि मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी। फिर निको उसके पास आता है, लेकिन उसकी आंख तब खुलती है जब बारिश का पानी ड्रिल किए हुए सुराखों से निकल के उसके मुंह पे गिरता है। वो पानी पीती है और कुछ प्लास्टिक की बोतल उस पानी के नीचे रख देती है ताकि पानी बाद के लिए बचा सके। फिर उसे फूड कैन खुलते हुए याद आता है कि वो कंटेनर काट तो नहीं सकती, लेकिन उसे खोल तो सकती है ना। मिया उसकी साइड में कपड़ा डालती है और पूरा जोर लगाती है तो कंटेनर की जो कटी हुई साइड होती है वो खुल जाती है, जिसे देख के वो बहुत खुश होती है। वो बेबी को लेके ऊपर जाती है। अगले दिन बेबी का डायपर जब समंदर में फेंकती है तो मछलियां उसे खाने आ जाती हैं। मिया लोहे का भाला बनाती है और उसे बार बार समंदर में फेंकती है, लेकिन किसी मछली को वो भाला नहीं लगता। वो थक के गिर जाती है। तब उसे अपने ऊपर प्लेन नजर आता है। वो जल्दी से नीचे जाती है और एलसीडी का शीशा तोड़ के ऊपर ला रही होती है, लेकिन कंटेनर की वजह से उसकी पूरी टांग पे जख्म लग जाता है और उसका बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। वो फिर भी शीशा जहाज की तरफ करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। उसका बहुत खून बह रहा होता है। नीचे आकर वो एलसीडी की चिप में से सुई जैसा रॉड निकालती है और हैंड फ्री की तार निकालती है। फिर वो अपनी जख्म पे वोडका डालती है, जिससे जख्म में बहुत दर्द होती है। फिर वो उसे खुद सीती है। आप सोचेंगे कितना दर्द भरा लम्हा होगा वो। फिर उसे हैंड फ्री की प्लास्टिक देख के कुछ याद आता है तो वो सारी रात बैठ के जाल बनाती रहती है। अगले दिन वो छत पे जाके मछली पकड़ने की कोशिश करती है तो बड़ी आराम से मछली पकड़ लेती है। वो उसे जल्दी से खाने लग जाती है और भी मछलियां पकड़ के अपने पास रख लेती है ताकि उन्हें बाद में खा सके। रात को वो अपनी बेटी को सारी फैमिली की पिक्चर्स दिखा रही होती है और बताती है कि उनकी एक बेटी थी। जब खुराक का मसला शुरू हुआ तो तुम्हारे डैडी ने हमें छुपा दिया और वो खुद रोज खुराक लेने के लिए जाते थे बाहर। वक्त गुजरता गया, लेकिन उमा रोज मुझे कहती थी कि मुझे बाहर लेके जाओ। एक दिन उसकी जिद से मैं तंग आकर उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर लेके गई, लेकिन गवर्नमेंट के बंदों ने उसे देख लिया, उसे ले जाके मार दिया। ये सिर्फ मेरी गलती है जिसकी वजह से उमा मरी थी। तो बेटी का नाम नोआ रखा है कि नोआ की कश्ती बच गई थी, तो मुझे यकीन है कि तुम भी बच जाओगी। रात को ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है तो मिया बोतल में वोडका डाल के उसमें कपड़ा डालती है और आग लगा देती है, जैसे दिए को लगाया जाता है। रात को वो उठती है तो देखती है कि कंटेनर में कमर तक पानी आ चुका है और कोई चीज कंटेनर पे बार बार टैप कर रही है। वो बेबी को लेकर छत पे जाती है तो उस पर बाहर प्लास्टिक की बोतल जो उसने बाहर फेंकी थी वही कंटेनर को बार बार टैप कर रही होती है। अचानक से फोन बजता है और निको की आवाज आती है। वो मिया से कहता है कि अपना ख्याल रखना, क्योंकि मुझे गोली लगी है, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा। मिया बहुत रोती है। वो उसे बताती है कि हमारी एक बेटी हुई है जिसका नाम मैंने नोआ रखा है। फिर फोन कट जाता है और वो सारी रात रोती रहती है। फिर दिन गुजरते रहते हैं और कंटेनर में पानी का लेवल मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है। मिया बेबी को लेकर छत पे आ जाती है। वो प्लास्टिक की बोतल्स को जोड़ जोड़ के कश्ती बनाने की कोशिश कर रही होती है। नोआ के लिए उसने पहले एक छोटी सी कश्ती बना ली होती है। दिन में एक सेगल वहां पे आता है जो कि फिश को खाने लग जाता है। मिया नोआ से कहती है कि इसका मतलब है कि जमीन कहीं आसपास ही है। मिया अपने लिए कश्ती बना रही होती है, लेकिन सुराखों में मौजूद प्लास्टिक रबड़ निकल जाता है और कंटेनर बहुत जल्दी से नीचे जाने लग जाता है। मिया को कंटेनर में उमा की पिक्चर नजर आती है तो वो उसे लेने के लिए नीचे उतर जाती है। वो पिक्चर पकड़ लेती है, लेकिन फिर उसे निको की दी हुई चॉकलेट नजर आती है। वो उसे लेने के लिए आगे होती है तो उसका पाँव कहीं फंस जाता है और कंटेनर समंदर के अंदर चला जाता है। नोआ ऑलरेडी एक छोटी सी कश्ती पे होती है तो वो तैरने
मारने लग जाती है। मियाँ कटर से स्ट्रैप काटती है और बहुत मुश्किल से बाहर आती है। अब उसे नोआ कहीं नजर नहीं आ रही होती। तभी मियाँ के पाँव के नीचे से व्हेल मछली गुजरती है। मियाँ डर जाती है लेकिन व्हेल उसे कुछ नहीं कहती। मियाँ नोआ को ढूंढती है लेकिन वो उसे नहीं नजर आती। तभी व्हेल नोआ के पास से गुजरती है और सांस लेती है, जिसकी वजह से पानी नोआ पे गिरता है तो वो रोने लग जाती है। मियाँ को उसकी आवाज आती है तो वहां तक पहुंच जाती है। मियाँ उन प्लास्टिक की बोतल्स के ऊपर अपना सर रखती है और प्लास्टिक बोतल में से आधी मछली निकाल के बाहर रख देती है ताकि सेगल यहाँ पे आ सके। दिन में एक बोट पर फैमिली फिशिंग कर रही होती है तो उन्हें बहुत से सेगल एक जगह इकट्ठे नजर आते हैं। वो बोट लेकर वहां जाते हैं तो उन्हें वो छोटी सी बच्ची नजर आती है। वो उसे उठाकर बोट में रख लेते हैं तो औरत बच्ची को हाथ लगाती है तो बच्ची गर्म फील होती है। कहती है कि माँ के बगैर नहीं बच सकती तो इसकी माँ कहीं आसपास होनी चाहिए। लेकिन तभी उससे उस प्लास्टिक बोतल के साथ बंधी हुई एक वायर नजर आती है। वो वायर खींचती है तो मियाँ पानी से बाहर निकल आती है। वो दोनों उठा के उसे कश्ती पर लाते हैं और उसके अंदर से पानी निकालते हैं, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। वो होश में आती है तो देखती है कि ये लोग बोट को जजीरे की तरफ लेके जा रही होती है। मियाँ खुशी से रोने लग जाती है कि वो दोनों बच गए और एक सेफ प्लेस पर जिंदा रहने के लिए जा रहे हैं। यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर कोई मूवी की सिचुएशन है तो काइंडली बताएं, मैं आपके लिए वो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।